प्यार का चस्का शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला अमित छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी मां बोली, मेरी सहेली चंदा आई थी। वह और उसकी बेटी रंभा तुझे बहुत याद कर रही थीं। वह कह गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि रंभा अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही अमित अपनी मां की सहेली चंदा से मिलने उनके गांव चला गया था। जब अमित वहां पहुंचा तो चंदा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर रंभा अकेली थी। अमित को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। रंभा बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो अमित उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहां पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे, वहां पर यह चुन्नी वुन्नी का फैशन नहीं है। कहकर अमित ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ रंभा के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसकी छुअन से अमित के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा था। ऐसा ही झटका रंभा ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो अमित उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहां पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंसकर यह सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लेना। इसके बाद अमित उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से रंभा के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। रंभा के मां बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर रंभा धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर अमित उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो रंभा ने उसे देशी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद अमित आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर रंभा का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का छस्का जो लगा दिया है। रंभा ने अमित के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खेल कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी।